देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन 4 का फर्स्ट। क्लास है और आपको क्या दे रखी है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। क्लास और फ्रीक्वेंसी, क्लास है 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40 और 40 से 45। आपको 2, 9, 2, 12, 16, 7 और ये आपको 3 फ्रीक्वेंसी दे रखी है। क्लियर हो गई बात। अब इसमें क्या कैलकुलेट करना है, आर एच माइनस एल। एच हाईएस्ट वैल्यू देखिए कितनी है 45 है, लोएस्ट वैल्यू कितनी है 10 है, इक्वल टू 35। देखिए कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ रेंज का क्या फॉर्मूला था, एच माइनस एल बटा एच प्लस एल। हाईएस्ट वैल्यू वही 45 है, लोएस्ट वैल्यू 10 है, 45 प्लस 10 इक्वल टू 35 डिवाइड बाई 55। 35 में 55 का डिवाइड कर दीजिए, 0.64 64 आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा 64। क्लियर। तो ये आपका 4 का फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर रेडी कंप्लीट है। किस प्रकार से आप इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है। अब बात आ रही है जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, और सेकंड क्वेश्चन आपका अपवर्जी रूप का है। देखिए अपवर्जी रूप में अगर कोई सीरीज होती है, ठीक है, तो उसे देखिए कौन सी सीरीज है, कंटिन्यूअस है। ये भी कंटिन्यूअस थी, लेकिन ये इसकी अपर लिमिट इसकी लोअर लिमिट थी, तो इसका मतलब ये एक्सक्लूसिव फॉर्म में था। कंटिन्यूअस सीरीज एक्सक्लूसिव फॉर्म में था तो इसे कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन यदि कंटिन्यूअस सीरीज है और उसमें आपका इंक्लूसिव फॉर्म है, तो आप जब भी रेंज कैलकुलेट करेंगे तो उसे कन्वर्ट करेंगे आप एक्सक्लूसिव फॉर्म में। यानी कि कहने का मतलब यह है कि वो समावेशी श्रेणी है, तो उसे अपवर्जी में आप क्या करेंगे, परिवर्तित करेंगे। अब ये कैसे मालूम हुआ, मैंने बताया था ना कि ये अपर लिमिट है तो ये इसकी लोअर लिमिट नहीं है, ये अपर लिमिट इसकी लोअर लिमिट नहीं है, ये अपर लिमिट इसकी लोअर लिमिट नहीं है, तो अपने को ऑटोमेटिक क्या होगा, मालूम पड़ जाएगा कि ये समावेशी श्रेणी है। देखिए यहां पर अपर लिमिट लोअर लिमिट आ रही है, तो इसका मतलब ये अपवर्जी श्रेणी है, अपवर्जी रूप है। क्लियर हो गई बात। तो देखिए अब आगे देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखिए इनका डिफरेंस कीजिए। डिफरेंस 98 माइनस 97 इक्वल टू 1। देखिए 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 0.5। देखिए कितना है, 0.5 है।
0.5 है। तो देखिए यहां पर मैक्स लॉड और यहां पे नंबर ऑफ केबल्स, ठीक है। अब देखिए यहां पर इस 0.5 को इसमें कम कर दीजिए तो आपका आएगा 92.5 और इस 0.5 को 97 में ऐड कर दीजिए, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, समावेशी श्रेणी को अपवर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा आपका 97.5 और ये 97.5 से 102.5, फिर 0.5 इसमें क्या कीजिए, माइनस कीजिए, तो 102.5 इधर ऐड कर दीजिए तो 107.5, फिर इसमें 0.5 माइनस कीजिए तो 1075 माइनस, इसमें 0.5 वापस ऐड कीजिए, ये लो, फिर इसमें 0.5 कम कीजिए, ऐड कीजिए, फिर इस 0.5 को फिर इसमें से घटा दीजिए, ऐड कीजिए, फिर 0.5 इसमें घटाइए, इसमें ऐड कीजिए, नेक्स्ट यहां पे माइनस कीजिए, क्लियर। अब देखिए यहां पर फ्रीक्वेंसी लिख लीजिए आप 2, 5, 6, 8, 10, 5, 3 और 1, ठीक है। अब देखिए यहां पर वही R इक्वल टू H माइनस एल, हाईएस्ट वैल्यू में से लोएस्ट वैल्यू घटाएंगे और हाईएस्ट वैल्यू आपकी है क्या, 132.5 माइनस लोएस्ट वैल्यू 92.5 इक्वल टू 40। 40 आपका क्या आएगा, रेंज आएगा, रेंज। देखिए कॉफिशिएंट ऑफ रेंज की बात करेंगे तो H माइनस एल बटा H प्लस एल, तो आपका हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, देखिए 40 डिवाइड बाई, फोर्टी में भाग दीजिए 0.18, आपका आ जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ ए रेंज। तो ये आपका जो 4 नंबर था क्वेश्चन नंबर 4, उसका आपका सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन यहाँ पर कंप्लीट है। तो यहाँ पर अपने देखिए रेंज के मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करा दिया, सेकंड क्वेश्चन करा दिया, थर्ड क्वेश्चन आपका कंप्लीट है और फोर्थ क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट है। आपका कंसेप्ट भी यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, क्योंकि 4 क्वेश्चन में चारों में अपन ने क्या पढ़ा है, देखिए हम 1 बाई 1, देखिए पहले हमने रेंज पढ़ा, फिर उसके क्वेश्चन किए, फिर हम देखिए जो जो कंसेप्ट पढ़ेंगे अपन, जो जो टॉपिक पढ़ेंगे उसके साथ के साथ क्या करेंगे, क्वेश्चन भी हल करेंगे। तो उससे आपको क्या होगा कि अच्छा समझ में आएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा, उसका सॉल्यूशन कैसा करना पड़ेगा। तो किसी प्रकार का माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपके, क्लियर होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5,
देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की, फाइव का ए पार्ट देखिए। द लार्जेस्ट ऑफ 50 मेजरमेंट्स इज, द लार्जेस्ट ऑफ 50 measurements is 50, 8.35। देखिए 8.35 kgs and the range 0.46 kg। Find the smallest measurement। ये फर्स्ट है। बी पार्ट आपका दे रखा है, द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ ए वीक, द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ ए वीक was 12 डिग्री सेल्सियस and coefficient of range is of temperature -9। Find out the minimum temperature of the week, देखिए 50 मामों में अधिकतम 8.34 किलोग्राम तथा विस्तार 0.46 किलोग्राम है। न्यूनतम माप की गणना कीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए, आपके क्वेश्चन नंबर 4 में फिर 2% दे रखे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में 2%। देखिए 5 का फाइव नंबर और 5 नंबर का ए देखिए, इसमें आपको क्या दे दी इन्होंने, रेंज दे दी। तो आपको मालूम है कि R इक्वल टू H माइनस L होता है, ठीक है। अब रेंज की वैल्यू इन्होंने दे दी 0.46, ठीक है। आपसे लार्जेस्ट ऑफ द मेजरमेंट दे दिया, लार्जेस्ट हाईएस्ट 8.34 माइनस लोएस्ट आपको क्या बोला है, फाइंड करना है, कैलकुलेट करना है। तो देखिए इसको हल करेंगे तो L इधर आ गया और ये 8.34 माइनस 0.46, तो L इक्वल टू 8.34 माइनस 0.06 7.88, जो केजी है वो आपकी स्मॉलेस्ट मेजरमेंट आपका आंसर रहेगा 5 का ए। क्लियर है?
अब देखिए आपको एक सप्ताह में अधिकतम तापमान 12 सेंटीग्रेड तथा तापमान का विस्तार गुणांक, देखिए कॉफिशिएंट ऑफ रेंज दे दिया आपको प्रश्न में, बी पार्ट में 5 के बी पार्ट में क्या दे दिया, कॉफिशिएंट ऑफ रेंज दे दिया। तो यहां पर बी पार्ट देखिए कॉफिशिएंट ऑफ रेंज इक्वल टू, कॉफिशिएंट ऑफ रेंज इक्वल टू h माइनस एल बटा h प्लस एल, ये अपना फॉर्मूला हो गया। क्लियर। अब देखिए यहां पर ये आपको दे दिया माइनस का 9 इक्वल टू हाईएस्ट वैल्यू आपकी है 12 है डिवाइड बाई 12 माइनस लोएस्ट वैल्यू। क्लियर। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो देखिए माइनस 108 प्लस 9L इक्वल टू 12 माइनस L। ठीक। अब देखिए यहां पर प्लस, ये प्लस है तो ये माइनस का आएगा। देखिए 12 प्लस L है तो 9 12 नाम के 108 माइनस का, और ये माइनस ही रहेगा, 9L आ जाएगा, इसको ऐसा का ऐसा आ गया। अब देखिए यहाँ पर माइनस 9L, L को उधर लाया तो प्लस L इक्वल टू 12 है, ये जाएगा इक्वल से उधर जाते ही इसकी वैल्यू प्लस की 108, तो ये आ जाएगा माइनस का 8L इक्वल टू 120, L इक्वल टू, देखिए L की वैल्यू 120 डिवाइड बाई 8, तो ये आ जाएगी आपकी माइनस की 15 आएगा, माइनस का 15 सेंटीग्रेड। क्लियर। तो ये आपका क्या हो गया, पार्ट बी हल हो गया, ए बी हल हो गया और बी भी हल हो गया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट, 5 का बी पार्ट। कॉफिशिएंट दे रखा था, मैंने कॉफिशिएंट के भी आपसे हल कर दिया। रेंज दे रखा था तो रेंज के भी आपसे आपने क्या कर दिया, हल कर दिया। देखिए क्वेश्चन में वो आपको डायरेक्ट कॉफिशिएंट कैलकुलेट करके दे दे, लोएस्ट वैल्यू भी पूछ सकता है, हाईएस्ट वैल्यू भी पूछ सकता है, या हो सकता है आपको वो रेंज दे दे और उसमें हाईएस्ट या लोएस्ट वैल्यू में से भी पूछ सकता है। देखिए दिखने में इजी है, लेकिन प्रश्नों को तो वही हल कर सकता है जिसको नोट्स अच्छे से याद है और जिसने अच्छी प्रैक्टिस की है, वही प्रश्नों को हल कर सकता है। अगर आपने ना तो आपको फॉर्मूले याद है और ना ही आपने कोई प्रैक्टिस की है, तो आप कितना ही इजी क्वेश्चन हो उसे भी आप हल नहीं कर सकते। क्लियर हो गई बात। ठीक है। तो आप अच्छे से इनकी क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपका विस्तार आपका अच्छे से हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए आगे नेक्स्ट, आगे हम बात करते हैं, दूसरा टॉपिक अपना था अंतर चतुर्थक विस्तार।
देखिए अंतर चतुर्थक विस्तार नया टॉपिक पढ़ेंगे। विस्तार कंप्लीट है, एक टॉपिक अपना कंप्लीट है और उसके क्वेश्चन भी अपने कंप्लीट है। अब हम बात करेंगे अंतर चतुर्थक विस्तार इंटर क्वार्टाइल रेंज की। इंटर क्वार्टाइल रेंज, अंतर चतुर्थक विस्तार, अंतर चतुर्थक विस्तार, या आप बोल सकते हो 50% के मध्य। ठीक है, ये भी पूछा जाए आपसे तो भी आपको क्या कि कोई भी पर्सन पूछ ले और क्वेश्चन में बोल दे कि 50% के मध्य मूल्यों की मान की गणना कीजिए, क्लियर, तो भी आपको क्या कैलकुलेट करना है, इंटर क्वार्टाइल रेंज ही कैलकुलेट करना है, अंतर चतुर्थक विस्तार ही कैलकुलेट करना है। इंटर क्वार्टाइल रेंज, देखिए इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला होता है I QR इक्वल टू Q3 माइनस Q1। देखिए IQR इक्वल टू Q3 माइनस Q1, Q3 माइनस Q1, Q3 माइनस Q1 IQR। अब देखिए Q3 अपर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल, Q1 लोअर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल अपर क्वार्टाइल। ठीक है, कहने का मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि क्या डिफरेंस बिटवीन अपर क्वार्टाइल एंड लोअर क्वार्टाइल इज कॉल्ड द इंटर क्वार्टाइल रेंज। क्या डिफरेंस बिटवीन अपर क्वार्टाइल एंड लोअर क्वार्टाइल इज कॉल्ड द इंटर क्वार्टाइल रेंज। देखिए इंटर क्वार्टाइल रेंज, अपन ये वाला टॉपिक यहां पर पढ़ रहे हैं, इंटर क्वार्टाइल रेंज वाला, क्लियर, इंटर क्वार्टाइल रेंज वाला अपना ये टॉपिक है। और इंटर क्वार्टाइल रेंज का आपको फॉर्मूला बता दिया, IQR Q3 माइनस Q1, Q3 माइनस Q1। अब इसी फॉर्मूले में आपसे वो ये भी पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, इसका गुणांक भी पूछ सकता है, क्लियर। तो देखिए अब इसमें किस प्रकार से ये Q3 और Q1 कैलकुलेट किया जाता है, देखिए यहां पर व्यक्तिगत श्रेणी, इंडिविजुअल सीरीज,
खंडित श्रेणी डिस्क्रीट सीरीज और यहां पर आपकी अखंडित श्रेणी कंटिन्यूअस सीरीज। ठीक है, तीनों प्रकार की श्रेणी होगी। अब देखिए देखिए इसमें सबसे पहले श्रेणी सीरीज को आरोही क्रम वह या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। क्लियर? यहां पे आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ेगी। यहां पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। ठीक है, सीएफ बनाएंगे। अब देखिए ये असेंडिंग ऑर्डर, ये डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर हाँ, यहां पर जो इंडिविजुअल सीरीज होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी अरेंज इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या करेंगे, हम सीरीज को असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। आप चाहे तो उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर ले, आप चाहे तो उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर ले। क्लियर हो गई? यहां पर अब अगर आपकी डिस्क्रीट देखिए, इंडिविजुअल सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग, मैंने मीडियम पढ़ाया था मीडियम में, तो मीडियम में मैंने यही बताया था असेंडिंग ऑर्डर में ही आप अरेंज करें। तो पहले सीरीज को आप क्या करें, उसका असेंडिंग ऑर्डर में उसे क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। इधर आप उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रिपेयर करेंगे और इधर भी आप क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का निर्माण करेंगे। अब देखिए देखिए आप IQR निकालेंगे तो Q3 और Q1 का मान कैलकुलेट करने के ऐसा आपको करना पड़ेगा। यदि पर्सन में आपको इंटर क्वार्टाइल रेंज पूछा है, क्या पूछा है, इंटर क्वार्टाइल रेंज, तो इंटर क्वार्टाइल रेंज पूछा है तो आपको फिर ये काम करने ही पड़ेंगे, ये टेबल आपको बनानी ही पड़ेगी। तो देखिए यहां पर Q3 इक्वल टू 3 साइज ऑफ n+1/4 the item, Q1 इक्वल टू साइज ऑफ n+1/4 the आइटम। क्लियर हो गई बात? इसमें भी Q3 इक्वल टू
साइज ऑफ 3 n+1/4 the item Q1 equal to size of n+1/4 the item. डन। ये आपका यहां पर क्लियर। अब देखिए यहां पर Q3 equal to size of 3n/4 the item। देखिए वहां पर n+1 नहीं आएगा, n/4 आएगा। क्या आएगा? n/4। क्लियर? Q1 Q3 क्लियर? Q1 Q3। अब देखिए यहां पर ये स्मॉल होगा Q1 Q3 Q3। अब देखिए यहां पर Q3 इक्वल टू L1 + I F Q3 - C। ठीक है, यहां पे अपना फॉर्मूला होगा Q1 equal to size of n/4 the item और Q1 equal to L1 + I F Q1 - C Q1 - C। तो ये यहाँ पर अपने कंप्लीट फॉर्मूले हो गए। Q3 किस प्रकार से कैलकुलेट होगा, Q1 आपका किस प्रकार से कैलकुलेट होगा, Q1 का मान, Q3 का मान और आपका क्या आ जाएगा? इंटर क्वार्टाइल रेंज आ जाएगा IQR। देखिए अच्छे से देख लेना, वापस बता रहा हूं मैं, एक बार और बता रहा हूं किस प्रकार से कैसे आपको इनका मान कैलकुलेट करना है। देखिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, अंतर चतुर्थक विस्तार, या 50% के मध्य भी वो पर्सन में बोल दे, बिटवीन 50% द आइटम, तो भी आपको क्या कैलकुलेट करना है, IQR ही कैलकुलेट करना है, इंटर क्वार्टाइल रेंज ही कैलकुलेट करना है। इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला था Q3 - Q1 Q3 - Q1 Q3 इक्वल टू अपर क्वार्टाइल, Q1 इक्वल टू लोअर क्वार्टाइल, Q3 Q1। Q3 Q1 अपर क्वार्टाइल और आपका लोअर क्वार्टाइल। अब ये तो अपना IQR का फॉर्मूला था। इंटर क्वार्टाइल रेंज का क्या फॉर्मूला होगा, Q3 - Q1, चाहे वो आपकी इंडिविजुअल सीरीज हो, चाहे वो आपकी डिस्क्रीट सीरीज हो, चाहे वो आपकी कंटिन्यूअस सीरीज हो, आपका इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला तो Q3 - Q1 ही होगा। लेकिन केवल इतना चेंज है, अगर आप इंडिविजुअल सीरीज में Q3 कैलकुलेट करेंगे तो Q3 कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होगा साइज ऑफ 3n+1 / 4 द आइटम, और Q1 कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होगा साइज ऑफ n+1/4 द आइटम। क्लियर? उसके बाद हम बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज। अगर आपकी खंडित श्रेणी है, ठीक है, क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में मैंने सारे कंसेप्ट क्लियर करा दिया और चैप्टर नंबर 9 भी बता दिया कि क्या इंडिविजुअल सीरीज कैसी होती है, डिस्क्रीट सीरीज किस प्रकार की होती है और कंटिन्यूअस सीरीज किस प्रकार की होती है। और कंटिन्यूअस सीरीज में भी मैंने 2 फॉर्म बताए थे, इंक्लूसिव फॉर्म और एक्सक्लूसिव फॉर्म, दोनों में डिफरेंस भी बता दिया। और मैंने ये भी बता दिया था आपको कि जो इंक्लूसिव फॉर्म है उसे किस प्रकार से हम एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर हो गई बात?
अब यहां पर डिस्क्रीट सीरीज है और आपको क्या कैलकुलेट करना है, इंटर क्वार्टाइल रेंज कैलकुलेट करना है। तो वही फॉर्मूला होगा आई क्यू आर इक्वल टू Q3 माइनस Q1। फॉर्मूले Q3 कैसे निकलेगा, साइज। अब डिस्क्रीट सीरीज में उसे किसमें, यहां तो उसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। यहां पर जो फ्रीक्वेंसी गिवन होगी उससे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। फिर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे Q3 इक्वल टू साइज ऑफ 3n+1/4 द आइटम और Q1 इक्वल टू साइज ऑफ n+1/4 द आइटम। डन? अरे डन है क्या? आप देखिए यहां पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। यहां पे अगर आपकी कौन सी सीरीज है, कंटिन्यूअस सीरीज है, तो कंटिन्यूअस सीरीज में आप क्या करेंगे, वही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तैयार करेंगे। Q3 स्मॉल साइज ऑफ 3n/4 द आइटम और फिर आपका Q3 L1 प्लस आई एफ Q3 माइनस सी। जिस प्रकार से मीडियन का फॉर्मूला था ना, उसी तरीके से ये फॉर्मूला है, केवल ये Q3 और ये वही। जिसको मीडियन कैलकुलेट करना आता है, मीडियन कैलकुलेट, इसीलिए तो मैंने वहां पढ़ाया था। देखिए आपका 7 चैप्टर आपको अच्छे से आता है, क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर। क्लियर? क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, आपको प्रश्न हल करने में ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न नहीं होगी। क्यों नहीं होगी कि आपके जो बेसिक कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर है। तो आप चैप्टर नंबर 9 करेंगे स्टैटिकल एवरेज, तो वो आसानी से आपका क्या होगा, हल हो जाएगा स्टैटिकल एवरेज। क्लियर? अब स्टैटिकल एवरेज आपने हल कर लिया, उसके बाद आप 10 चैप्टर पढ़ेंगे मेजर ऑफ डिस्पर्सन। अब जिस विद्यार्थी को जिन विद्यार्थियों को स्टैटिकल एवरेज आता है वो मेजर ऑफ डिस्पर्सन वाले चैप्टर को और बेहतरीन तरीके से निकाल लेंगे और उनके रिवीजन होगा 9 चैप्टर का भी, क्योंकि काफी कंसेप्ट है वो जो 9 चैप्टर के हैं वो यहां पर अपने काम में आएंगे। फिर देखिए हम फिर पढ़ेंगे विषमता वाला चैप्टर। जब विषमता वाला चैप्टर पढ़ेंगे, इससे जस्ट आगे 10 से 11, तो आपको 9 और 10 चैप्टर आना चाहिए। तो जिन विद्यार्थियों को 9 और 10 चैप्टर आता है वो चैप्टर नंबर 11 अच्छे से निकाल लेंगे। क्लियर? तो देखिए यहां पर देखिए फिर हम बात करते हैं चतुर्थक विचलन की या अर्ध अंतर अर्ध अंतर चतुर्थक
क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन। नेक्स्ट टॉपिक था आपका क्वार्टाइल डेविएशन, चतुर्थक विचलन, क्वार्टाइल डेविएशन। देखिए क्वार्टाइल डेविएशन में क्या कैलकुलेट करते हैं, बोले तो QD, QD शॉर्ट में QD, QD। QD इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2। देखिए Q3 में से Q1 घटा देंगे तो आपका क्वार्टाइल डेविएशन आ जाएगा Q3 माइनस Q1। QD इक्वल टू क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन। अब इसी प्रश्न में आता है चतुर्थक विचलन का गुणांक। चतुर्थक विचलन का गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन QD कोएफिशिएंट ऑफ QD इक्वल टू Q3 माइनस Q1 बटा Q3 माइनस Q1 प्लस Q1। तो ये आपका कोएफिशिएंट ऑफ QD का फॉर्मूला होगा। देखिए क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला होगा Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2, क्वार्टाइल डेविएशन। चतुर्थक विचलन का गुणांक आपसे प्रश्न में पूछा जाए तो आपका फॉर्मूला होगा कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ QD इक्वल टू Q3 माइनस Q1 बटा Q3 प्लस Q1, Q3 प्लस Q1। क्लियर हो गई बात। तो ये आपका चतुर्थक विचलन, इसे अर्ध अंतर चतुर्थक भी कहते हैं। ठीक है, अब आ जाइए सतमक विस्तार। चले अब हम बात करते हैं सतमक विस्तार की। देखिए सतमक विस्तार परसेंटाइल रेंज, और परसेंटाइल रेंज कैसे किस प्रकार से आपका कैलकुलेट किया जाता है। परसेंटाइल रेंज
परसेंटाइल रेंज आपका किस प्रकार से कैलकुलेट होगा? परसेंटाइल रेंज। सतमक विस्तार सतमक विस्तार परसेंटाइल रेंज मध्य 80%। क्लियर? इसका फॉर्मूला देखिए, पी आर इक्वल टू P90 माइनस P10, P90 माइनस P10। देखिए पी आर इक्वल टू परसेंटाइल रेंज। अब देखिए P90 और P10 का मान किस प्रकार से कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, वही आपकी तीनों श्रेणी इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। देखिए इंडिविजुअल सीरीज, कौन सी सीरीज? इंडिविजुअल। दूसरी आपकी कौन सी आती थी? डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यू। तीसरी कंटिन्यूअस। ठीक है। देखिए अब किस प्रकार से कैसे सतमक विस्तार होता है, परसेंटाइल रेंज होता है, वो किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है, P90 और P10 का मान किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाएगा। देखिए
फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी हमारी यदि वो इंडिविजुअल सीरीज है तो उसे हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर या आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे या क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। फिर आपका साइज ऑफ 90 n+1/100 द आइटम P10 equal to size of 10 n+1/100 the item। ठीक है, क्लियर। अब कौन सी सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज। क्या बनाएंगे, CF बनाएंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल we prepared cumulative frequency, then P90 equal to size of n+1 90 n+1/100 the item, और P10 equal to size of 10 n+1/100 the item। क्लियर। अब देखिए यहां पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाए, साइज ऑफ 90 n/100 द आइटम। क्लियर, 100 द आइटम। देखिए फिर आपका देखिए P90 इक्वल टू L1 + I F P90 - C। यहाँ पे आपका P10 इक्वल टू साइज ऑफ 10 n/100 द आइटम, P10 इक्वल टू L1 + IF P10 - C। क्लियर। अब देखिए परसेंटाइल रेंज हो गया, क्या हो गया आपका, परसेंटाइल रेंज हो गया। क्या हो गया, परसेंटाइल रेंज। ये P90 और P10 की वैल्यू क्लियर हो जाएगी आपकी। जैसे ही P90 और P10 की वैल्यू आप कैलकुलेट कर देंगे और यहाँ पुट करेंगे तो आपका परसेंटाइल रेंज कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आपको फॉर्मूला मैंने बता दिया। किसका फॉर्मूला बता दिया, किसका, सतमक विस्तार का। किस प्रकार से हम सतमक विस्तार की गणनाएं करेंगे। अब हम देखिए जो फर्स्ट मेथड था आपका, मेथड्स ऑफ लिमिट्स, उसमें फर्स्ट था आपका विस्तार, कंप्लीट है। रेंज,
रेंज में मैंने आपको h माइनस एल और कॉफिशिएंट ऑफ रेंज का मैंने फॉर्मूला लिखाया h माइनस एल बटा h प्लस एल। उसके बाद हमने बात की IQR इंटर क्वार्टाइल रेंज, और इंटर क्वार्टाइल जो रेंज था उस इंटर क्वार्टाइल रेंज का मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि IQR इक्वल टू Q3 माइनस Q1, Q3 इक्वल टू अपर क्वार्टाइल, Q1 इक्वल टू लोअर क्वार्टाइल। ठीक, अब उसके बाद क्वार्टाइल डेविएशन, चतुर्थक विचलन, क्वार्टाइल डेविएशन, और क्वार्टाइल डेविएशन में मैंने बताया QD इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2। तो आपका क्या कैलकुलेट होगा? चतुर्थक विचलन कैलकुलेट होगा, क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट होगा। कभी कभार प्रश्न में आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि चतुर्थक विचलन का गुणांक कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो देखिए इसका फॉर्मूला भी आपको मैंने लिखा दिया। क्या लिखाया था कि Q3 माइनस Q1 बटा Q3 प्लस Q1। क्लियर हो गई बात? तो ये आपका क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला हो गया। किसका फॉर्मूला? कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। और मैंने आपको टेबल बता दी कि इंडिविजुअल सीरीज होती है, आपकी डिस्क्रीट सीरीज है, आपकी कंटिन्यूअस सीरीज है, तो किस प्रकार से आप अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल की कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, जिस प्रकार से आप अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल कैलकुलेट करेंगे उसी तरीके से आपका P90 और P10 कैलकुलेट होगा। और ये मैंने आपको टेबल बता दी। और परसेंटाइल रेंज, आपके परसेंटाइल रेंज का तो केवल एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन आपको क्वार्टाइल डेविएशन के क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में। क्वार्टाइल डेविएशन देखिए मेथड तो रेंज भी है, QD भी है, IQR भी है। हल करना तो सभी आना चाहिए, सभी क्वेश्चंस आने चाहिए। क्या पता कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए और फिर आपके सामने एक समस्या क्रिएट हो जाए। तो मैंने सारे मेथड्स आपको अच्छे से बता दिए। अब 1 बाय 1 रेंज की अपन ने प्रैक्टिस कर ली थी और रेंज के सारे तमाम क्वेश्चन हमने क्या कर लिए? हल कर लिए। तो अब हम बढ़ते हैं आगे, जो आपका 6 नंबर का क्वेश्चन था उसकी तरफ।